वेलकम टू अपना लोकल मार्केट सेलर्स गाइड में आपका स्वागत है। तो एक एक करके सेलर्स के सारे फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं होम सेक्शन का। होम सेक्शन पर आपको बटन मिलता है लिस्ट प्रोडक्ट का। यहाँ जिसको टैप करके आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट प्रोडक्ट बटन पर टैप कीजिए, प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट कीजिए, प्रोडक्ट का नेम टाइप कीजिए, प्रोडक्ट का प्राइस डालिए, प्रोडक्ट का एमआरपी डालिए। अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है प्रोडक्ट कीवर्ड। अगर आपको सबसे ज़्यादा कहीं पर ध्यान देना है प्रोडक्ट कीवर्ड्स का, क्योंकि कस्टमर कुछ भी टाइप कर सकता है। कभी वो मोबाइल टाइप कर सकता है, कभी वो कीपैड मोबाइल टाइप कर सकता है, वो कभी कुछ भी टाइप कर सकता है। तो आपको वो कीवर्ड्स डालने हैं जो कस्टमर टाइप कर सकता है, तभी आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में कस्टमर के दिखेगा, नहीं तो फिर नहीं दिखेगा। अब जैसे कस्टमर क्या टाइप कर सकता है, वो मोबाइल टाइप कर सकता है, फिर कॉमा लगाइए। हो सकता है वो इंटेल मोबाइल टाइप कर दे, हो सकता है वो कीपैड मोबाइल सर्च करे, तो आप कीपैड मोबाइल डाल दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको हर वो चीज़ डालनी है जो कस्टमर टाइप करके सर्च कर सकता है। कॉमा जरूर लगाइएगा, कॉमा लगाना मत भूलिएगा। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपके कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे। और कीवर्ड्स वही डालने हैं जो कि आपको लगता है कि कस्टमर ये कीवर्ड डालकर प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है। प्रोडक्ट कीवर्ड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, जैसे ये मोबाइल लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स में जाएगा। अब अगर आपको सब कैटेगरी नहीं पता है तो सीधा नीचे ये अदर्स डालिए, फिर सीधा अदर्स डालिए। अगर आपको नहीं पता तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सब कैटेगरी में भी अदर डाल दीजिए, प्रोडक्ट में भी अदर डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको सब कैटेगरी पता है, जैसे कि ये जाएगा मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स में, फिर प्रोडक्ट की जाएगा फीचर फ़ोन में, वो कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स दिख रही हैं, अगर आपको पता है तो डिटेल्स डालिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। जैसे ब्रांड है इंटेल, अब मुझे पता है तो मैं डाल दे रहा हूँ, नहीं तो छोड़ देता। अब नेटवर्क सपोर्ट मुझे नहीं पता, डिस्प्ले नहीं पता, फ्रंट कैमरा नहीं है, रियर कैमरा है तो मैं डाल दिया यस, अगर नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। वारंटी अगर पता है तो डालिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट पर आइए, फिर नेक्स्ट पर आइए। अब अगर आप प्रोडक्ट को मोल भाव रेट पर दिखाना चाहते हैं तो बार्गेन प्राइस सेलेक्ट कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट को फिक्स रेट पर दिखाना चाहते हैं तो फिक्स रेट सेलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि बैटरी बहुत अच्छी है, बैटरी बहुत अच्छी है, 4 GB रैम है। जो भी आपको डालना है वो लिखिए और लिस्ट प्रोडक्ट करके टाइप कर दीजिए। बस इतना ही, इतना सिंपली करते ही आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। अब अपनी लिस्टिंग्स को आप मैनेज भी कर सकते हैं। लिस्टिंग सेक्शन पर टाइप कीजिए, तो आपने अभी जो प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट करना है, अपडेट बटन पर टाइप कीजिए, प्रोडक्ट का प्राइस भी अपडेट कर सकते हैं। और भी कुछ डालना हो, इंटेल कीपैड मोबाइल, मान लीजिए अगर आपको कुछ भी डिटेल चेंज करना हो, आप वो सारी डिटेल चेंज कर सकते हैं। कीवर्ड्स वगैरह चेंज करते हैं, यानी जो भी आपको डिटेल अपडेट करनी है अपडेट कीजिए। उसके बाद अपडेट प्रोडक्ट पर टाइप कर दीजिए, तो प्रोडक्ट की डिटेल अपडेट हो जाएगी। ये देखिए 1299 आ गया। अब अगर आप अपने प्रोडक्ट, आपका ये प्रोडक्ट बिक गया है और आपके शॉप पर नहीं है, तो आप चाहे तो इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए या फिर डिलीट कर दीजिए। इसके बाद ऑफर सेक्शंस में आते हैं। अब अगर आप कोई ऑफर्स लगाना चाहते हैं तो ऑफर स्लॉट पर टाइप कीजिए। प्रोडक्ट का जिस भी प्रोडक्ट का आपको ऑफर लगाना है उस पर टाइप कीजिए। जैसे इस पर मैं ऑफर लगाना चाहता हूँ, इस पर टाइप किया। अब यहाँ पर डाल दूंगा कि टुडेज ऑफर, कुछ भी डाल सकते हैं। टुडेज ऑफर 20% डिस्काउंट ओनली 99 रुपीज़। इतना करके आप अपने ऑफर को पोस्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे ही पोस्ट करेंगे, आपके आसपास के जितने भी कस्टमर रहेंगे उन सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा, उनको आपके ऑफर्स दिखने लगेंगे। अब यहाँ आते हैं नीड सेक्शन में। ये नीड सेक्शन क्या है? नीड सेक्शन वो है जहाँ पर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट को पोस्ट करता है। अब जैसे किसी कस्टमर को आटा चाहिए था तो उसने रिक्वायरमेंट डाली थी, किसी कस्टमर को वेइंग मशीन चाहिए था तो उसने रिक्वायरमेंट डाली थी, किसी कस्टमर को Redmi 9 पावर का कैमरा चाहिए था तो उसने रिक्वायरमेंट डाली थी। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सामान अवेलेबल है तो आप उसका रिस्पांस दे सकते हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर आटा अवेलेबल है तो आप रिस्पांस दे दीजिए कि हाँ हमारे दुकान पर मिल जाएगा, मिल जाएगा 50 रुपीज़ kg।
जो भी आप लिखना चाहें आप लिखकर सेंड रिस्पॉन्स कर दीजिए। अब जैसे ही सेंड रिस्पॉन्ड करेंगे वैसे ही कस्टमर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस शॉपकीपर ने आपको रिस्पॉन्स दिया है, तो उसको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हाँ ये सामान आपकी दुकान पर मिल जाएगा, तो आसानी से आपकी दुकान पर आकर सामान खरीद लेगा। बस इतना ही। अब यहाँ अकाउंट सेक्शन में जाते हैं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हेल्प सेंटर बटन पर टाइप करेंगे तो आप सीधा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।